क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। आप सोचेंगे कि मैं उस मस्जिद की बात कर रही हूँ, मैं उस मस्जिद की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन उस मस्जिद का भी अर्थ यदि आप लें तो बहुत बड़ा है। जो मन की जिद को मिटा दे वो मस्जिद है, और जो मन के अंदर प्रवेश करा दे वो मंदिर है, और जो गुरु के मार्ग पर चला दे वो गुरुद्वारा है। ध्यान रखना, क्योंकि जो दुनिया की चर्चाएं मिटा दे फिजूल, वो चर्च है। आज तक आदमी कहीं गया ही नहीं, अपने मन के मंदिर बना लेता है, ईंटों से मंदिर बना लेता है। लेकिन उसमें भी यदि तुम्हारी श्रद्धा हो तो मंदिर वो फल दे सकता है जो कि तुम्हें एक दिन परमात्मा बना सकता है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। यही अष्टांग का पर्व थी। ध्यान रखना, जब मैना सुंदरी ने विधान किया था, लोग कहते हैं माता जी कौन सी अष्टांग का पर्व थी। हमने कही क्या करोगे, दिन कोई अच्छे बुरे होते हैं क्या। अरे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे तुम्हें जिंदगी, और उनके पथ पर तुम्हारे कदम बढ़ाती रहे जिंदगी। सच पूछो तो साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, ऐसे जलाओ दीपक कि तुम्हें भी परमात्मा बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी परमात्मा बनाती रहे जिंदगी। तुम परमात्मा बनने के नाम पर ऐसे कर रहे हो जैसे कि ताली भी ऐसे बजा रहे हो जैसे मजबूरी में। मुझे तुम्हारी हालत पता है, मुझे तुम्हारी हालत पता है। सब स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन स्वर्गवासी होना, सब कहेंगे इससे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जिस दिन स्वर्ग मिलेगा उस दिन लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि बेटा इतनी तकलीफ से वो बेचारा मुक्त हो गया, और तुझे क्या पता स्वर्गवास हुआ या नरकवास हुआ। सांस उठा कर देख, यदि वो परिग्रह में, आसक्ति में, कसाय में, चिंताओं में, वासनाओं में, ईर्ष्या में मरा है तो कहाँ जाएगा। नियम से नरक जाएगा। तेरे कार्ड पर लिखने से स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन बहुत सुंदर बात समंत्रभद्र स्वामी ने कही है रत्नकंड श्रावकाचार में, सदृश्य ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यदि ये प्रत्यनी कानी भवंती भपद्धति। आप कहोगे तो लिखाई है, लिखाई नहीं है, लग कर देखो अंदर में। यदि तुम्हारे जीवन में समता हो तो तुम्हें झोंपड़ी भी महल से ज्यादा सुख दे सकती है, और तुम्हारे दिल में यदि पीड़ा हो तो 56 प्रकार के व्यंजन में भी तुम्हें स्वाद नहीं आ सकता है। कोठी बंगला कितने भी हो, आज अमेरिका, रूस, ये सब क्यों डिप्रेशन में है। आप सोचते हैं बहुत अच्छे देश हैं, क्योंकि जहां सबकी भलाई, परोपकार, दया, प्रशम, संवेग, अनुकंपा नहीं है, वहां नरक है। बाहर से बहुत कुछ अच्छा कर लिया, अंदर में विचार करना कि हमारा अंदर में क्या चल रहा है। हम लोग बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाए। भगवान माता जी क्या चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें वो दिन कब आए जब मोक्ष पाएंगे। मैंने कहा जिस दिन तुम्हें किसी को प्यार में गिफ्ट देने का मन करे तुम उसी दिन गिफ्ट देते हो। परमात्मा को तो तुम्हारे नोट भी नहीं चाहिए, तुम्हारे वोट भी नहीं चाहिए, परमात्मा को तो तुम्हारे अंदर की खोट चाहिए। जो आज भवांतर में करते आए हो वही अब भी कर रहे हो। सोच कर देखना, तुम अच्छे हो कि गधा अच्छा है। आप लोग हंस रहे हो, मैं आपको गधा नहीं कह रही, मैं तो कह रही तुम अच्छे हो कि गधा अच्छा है। कहीं सोने का सिक्का पड़ा हो तो गधा देखेगा तक नहीं, और तुम उठा नहीं पाओ तो सो नहीं सकती हो रात भर। क्यों? यदि किसी की शर्म कोई सौदा नहीं उठा पाओ
तो भी क्या भाव होगा, उठा लेते, कुछ नहीं तो मंदिर में डाल देते। मंदिर में भी तुम्हारा व्यापार है कि एक सिक्का देंगे तो 10 सिक्के वापस मिलेंगे। सोच कर देखना, तुम कहीं भी कुछ करते हो, यदि व्रत भी करते हो तो अहिंसा के भाव से करो, संयम के भाव से करो, आत्मनिरीक्षण के भाव से करो। यदि तुम व्रत भी करते हो तो इस लालसा से मत करो कि स्वर्ग मिलेगा, कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा और जाली। जब तप कल्याणक होता है, आप सबको पता है, जिसने नगरी की रचना की, जिसके आदेश से नगरी की रचना हुई, रत्न वृष्टि हुई, भगवान का ऐसा तांडव नृत्य किया जन्म महोत्सव के समय, और इतना ही नहीं कि सब कुछ सेवा की, भोजन वस्त्र सब स्वर्ग से भेजे, एक जगह जाकर मजबूर हो गया, जहां तप कल्याणक की बात आई तो क्या कहने लगा, मेरा स्वर्ग का वैभव ले लो लेकिन मुझे पालकी उठाने का अवसर दे दो। सोच कर देखना, इतनी विभूति है जिसके पास, लेकिन वो भी नतमस्तक हो रहा है। आप भी विचार करना, आपने पूरा काम किया हो, आपने मंदिर बनवाया हो, आपने मकान बनवाया हो, और जिस दिन उद्घाटन हो रहा हो और कोई तुम्हें झिड़क के कह दे चलो हटो पीछे, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें कितना दुख होगा, तुम्हें कैसा लगेगा कि इससे अच्छा तुम बनवाते ही नहीं। लेकिन इंद्र को ऐसा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी 3 लोक के नाथ की पालकी उठाने के लिए जब अवसर आया तो मनुष्यों को और देवों में बहस छिड़ गई कि हम उठाएंगे। उनने कहा हमने शुरू से निभाया है, हमने शुरू से वो भाग्य समझा है, और स्वर्ग से हम तो पालकी लेकर आए हैं, उसी में तो बैठेंगे। लेकिन कहने लगे नहीं, जो इनके संयम के मार्ग पर चल सकेंगे वो लोग इनकी पालकी उठाएंगे, और तुम्हें वही अवसर मिला है। और तुम यदि किसी बच्चे से भी कह दो कि बेटा रात को मत खाया करो, तो मात्र तपाक से बोलती है नहीं नहीं छोड़ नहीं पाएगा, नहीं टूट गया तो, नियम लेकर टूट गया तो। हमने कहा ये नहीं सोचा बच्चा नहीं पढ़ा तो, गाड़ी लेने के पहले ये नहीं सोचा एक्सीडेंट हो गया तो, सिलेंडर लेने के पहले नहीं सोचा कि फट गया तो। सोच कर देखना, नाई के यहाँ बाल बनाने गए सैलून पर, तब ये नहीं सोचा कि इसने बाल की जगह गर्दन काट दी तो। मरीज को दिखाने गए तब नहीं सोचा डॉक्टर ने मार दिया तो। आप सोचो 2-2 टके के आदमी पर आपको भरोसा है, और 3 लोक के नाथ को जिनको तुम कहते हो परमेश्वरी परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञ नादि मदनता सर्वशास्त्र फलालते, यानी जो परमेश्वरी हैं, परम ज्योति हैं, विरागी हैं, जो कि राग नहीं करते। रागी के शब्द अलग अलग हो सकते हैं, रागी दूसरे को बधाई दे सकता है और अंदर में कतर नहीं चल सकते, अंदर में उसका हित कर सकता है। लेकिन परमेश्वरी कैसे हैं, जो है वही कहते हैं, कैसे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। आप पड़ोसी के बच्चे को कहते हो मेरे बेटे से बढ़कर है, अपना बेटा 1 लाख क्या 10 लाख उड़ा दे तो क्या कहते कमाई इनके लिए रहे, और पड़ोसी के बच्चे के लिए फीस के लिए भी मजबूर हो तो कहते हम क्या करें, हम तो क्या कर सकते हैं उसमें। अरे हम क्या नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो भाव हो, हम उनकी मान्यता को मानने वाले हैं, हम उन गुरुदेवों को मानने वाले हैं जो कि उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते थे विष्णु कुमार मुनि, लेकिन मुनियों की रक्षा के लिए पद छोड़ दिया कि धर्म तो फिर मिल जाएगा, धर्मात्मा खो गया तो कहाँ मिलेगा। और आप किसी को कैसा भी देख लो, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। मत कहो उसे हरगिज भी ना जिसमें बस्ती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं।
जिसको गैरों से प्यार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ, जिसको पर का उपकार नहीं। आप कहोगे माता जी हम परोपकार खूब करते हैं, परोपकार वही कर सकता है जिसने पहले अपना उपकार देखा हो। आप लोग कहते हैं स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ परम स्वार्थी होना चाहिए। आप कहोगे सब उल्टी उल्टी बातें आप बताती हैं। आप कहते हैं परम स्वार्थी होना चाहिए, तुम्हारी इच्छाएं नहीं मरना चाहिए। ध्यान रखना, परम स्वार्थी में उसे कहते हैं जो अपने परम अर्थ को पा गया, वही परम स्वार्थी है। तुम लोग परम स्वार्थी हो क्या? जिसे तुम कहती हो कि मेरे बच्चों का भला हो, वो तुम्हें आग लगा कर आएंगे। जिस घर को तुम अपना घर कहती हो, उस घर से इतनी बेइज्जती से निकाली जाओगी कि सपने में आ गई तो पंडित के पास रहने की नहीं, निकालने की व्यवस्था की जाए। मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। आपकी वही हालत होगी जिन नोटों के बंडल बड़ी लगन से दूसरों के दिल को दुखाकर बद्दुआओं से तुम्हारे घी के टीन भरे हुए हैं, तुम आखिरी टाइम में खा भी नहीं पाओगे। क्योंकि बड़े आदमी को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फल नहीं खाना, जूस नहीं पीना, घी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, फिर क्या खाना? सिर्फ दवाई खाना, सिर्फ दवाई खाना और कुछ नहीं खाना, ये हालत हो जाएगी। इसलिए दूसरों के जीवंत प्रतिमाएं बनाओ। मैं ये नहीं कहती कि जिनने बनाई हो प्रतिमाएं उनका मैं निषेध करती हूँ, लेकिन अपने जीते जी कम से कम एक दो साधुओं की समाधि जरूर कराना। जब कभी हम भटक जाएंगे तो वो हमें संबोधन के लिए आएंगे। वास्तव में कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते जैसे नींद में लोरियां सुनने आते। कुछ भी सुना लो, सुनाई तो लोगे और क्या कर लोगे। एक सास ने बहू से कहा कि बेटा जल्दी उठा कर, 2-3 दिन हो गए नहीं उठी। एक दिन सास को गुस्सा आ गई, बोली कि सुनाई नहीं पड़ता, मैं तेरे से बोलती टाइम से उठा कर, कुछ काम जिम्मेदारियां तू भी बता। बहू बोली नहीं उठती, क्या कर लोगे। अब सास थोड़ी बहुत देर बोल के चुप हो गई, बोली बोल लिया ना, अब नहीं है जुबान तेरे अंदर, अब जुबान में ताकत नहीं है, बोल सके तो बोल के बता। फिर सास बोलने लगी। फिर बेचारी जब सास चुप होने पे आए तो बहू एक ना एक ऐसी बात कह दे, कहीं कह दे कि तेरे अंदर दम है तो बोल के दिखा, तेरी जुबान खींच लूंगी, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल दे। अब सास तो सास है, तो उसको गुस्सा आए, वो बोले, फिर बोले। पड़ोस से आई और कहने लगी क्यों रही तू कितनी बेकार है। वो अदब से चुप है, बहू के लिए बोली, उसकी आवाज ही नहीं आ रही, वो अदब से चुप है गुनाहगार की तरह, और तेरी जबान चल रही है तलवार की तरह। सास बोली मेरा बोलना सबको दिख रहा है, बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से दिखना, तुम्हारे खुद के ऐब तुम्हें नहीं दिखते कि तुम क्या करने के लिए आए थे। मनुष्य गति इसलिए पाई थी जहां जानवर भी सोचता है मनुष्य के गर्भ में नहीं आना पड़े। आज तुम लोगों ने सम्यक दर्शन की बात करते हो, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या कर देते हो। सोच कर देखना, पंचेंद्रिय जीवों की भी हत्या लोग कह देते हैं अब क्या करें, एक ही पड़ जाए। मैंने कही कभी मत सोचना ऐसे ख्याल, न किसी को शिक्षा देना ऐसी बातों की, क्योंकि यदि दे दिया तो समझ लेना कि 100 क्या 500 वर्ष तक तो तुम्हें सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, गारंटी ले लेना। क्योंकि तुमने एक जैन शासन में आने वाले बच्चे की हत्या कर दी। क्या पता मुनि आरिका बन जाता और अगले भव में मोक्ष चला जाता, और नहीं भी बन पाता तो सदग्रस्त बनकर विदेश जाकर अगले भव में तीर्थंकर बन जाता। लोग कहते हो ये गलत फहमी है जो आजकल लोग कहते 3 महीना बाद जीव आता है। अरे 3 महीने बाद जीव आता होता तो गर्भ कल्याण की तिथियां पढ़ो।
सर्वार सिद्धि ते चये मरुदेवी उरे आए। अरे बाद में माँ को एहसास होता है, और कई पर्याय तो हमने और आपने ऐसी पाई हैं जो माँ को एहसास तक नहीं हुआ। जीव अंतर मुहूर्त के लिए आया और चला गया। 48 मिनट के लिए आया, माँ को कैसे पता चलेगा। लेकिन आज हम जैनी होकर भी ऐसे कुकृत्य करते हैं। उनके यहाँ बैठने मत जाना, जो बूढ़े आदमी मर गए, आपको कि बैठना बंद कर दे, नहीं, उनके यहाँ अफसोस व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनने अपने शौक शान के लिए अपने बच्चे मरवा दिए, उनके घर जरूर कुछ लेकर जाना कि तुम्हारे यहाँ खाने को नहीं है तो हमसे ले लो। आप लोग को हंसी आ रही है कि माता जी ऐसी बात कर रही हैं। बिल्कुल नियम लेकर जाना कि हमने जैन शासन में आने वाले किसी भी सदग्रस्त को परमात्मा बनने वाले जीव की कभी हत्या नहीं करना। वरना तो तुम्हारा वो ही हाल है कि एक डॉक्टर के यहाँ एक मरीज गया और डॉक्टर ने उसे देखा, उसे बुखार था, हल्का जुकाम था। डॉक्टर ने दवाई दे दी तो वो कहने लगा मैं सीधा आदमी हूँ, मैं टीकमगढ़ का हूँ, बहुत सरल धर्मात्मा आदमी हूँ, मुझे ठीक से समझा दो दवाई। उसने कहा क्या समझा दो? तो कहने लगे आपने 4 गोलियां दी हैं, ये बताओ कौन सी किसके साथ खाना। तो डॉक्टर ने कहा 2 दूध के साथ, 2 पानी के साथ। बोले पहले तो ये बताओ दूध गर्म हो कि ठंडा। उनने कही ठंडे से खा लेना। बोले ये बताओ बाल्टी में लेना है कि गिलास में? उनने कहा गिलास में ले लेना। फिर बोला चांदी के गिलास में लूं कि पीतल के में? उनने कहा पीतल के में ले लेना। फिर बोला बैठ के पीऊं कि खड़े होकर? अभी पीऊं कि थोड़ी देर बाद पीऊं? हॉस्पिटल में पीऊं कि घर जाकर पीऊं? डॉक्टर ने कहा पिंड छोड़। बोले कैसे पिंड छोड़ू? तुम्हें 100 रुपये दिए, ठीक ठीक से पूरा बताओ, अभी पीऊं, कल पीऊं, रात को पीऊं, सुबह पीऊं, आप पीकर आपके पास आऊं कि घर रह जाऊं? डॉक्टर बोला मेरा पिंड छोड़। बोला पिंड कैसे छोड़ूं? पैसे दिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा 100 रुपये का नोट। कहने लगे तू ले भैया, अपने पैसे भी ले जा, दवाई भी ले जा, चला जा। तो कहने लगे क्यों, इतनी दूर से आया हूँ, रिक्शे में पैसे नहीं लगे क्या? रिक्शे में पैसे नहीं लगे क्या? और इतना टाइम मेरा लगा, उसका कौन भुगताना देगा? डॉक्टर साहब ने कहा 200 रुपया दो। बोला शाम तक पूछता रहूंगा तुमसे, नहीं तो 500 रुपया दो। समझ गए? डॉक्टर ने उसे 500 रुपया दिया और पिंड छुड़ाया। तुम लोग भी बड़ी बड़ी चर्चा, कब होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, कौन सी प्रकृतियां, कौन सा बंध, कौन सा अनुवाद, कौन सी सत्ता, इतना दिमाग लगाते हो। अरे परिणाम विशुद्धि करो, जानवर भी जिनवर बन जाता है, नार की भी नारायण बन जाता है, तिर्यंच भी तीर्थंकर बन जाता है। पूर्व भवों के इतिहास उठाकर देखो, महावीर भगवान हो, पारसनाथ हो, नेमिनाथ हो, और तुम यहाँ गुणा भाग लगाते लगाते मर जाते हो। तो कैसी नजरिया हो? क्योंकि आपको पता है यदि आपका सोच अच्छा हो तो इन्हीं परिस्थितियों में तुम्हें आज भी क्या चौथा काल नजर आएगा। काल क्या होता है? चौथे काल में सब मोक्ष जाते हैं क्या? क्यों? चौथे काल में जहां लंका में रावण था, वहां पर त्रिजटा नाम की महिला भी थी जो सीता का सपोर्ट करती थी। वहां भाई विभीषण भी था जो अन्याय के साथ नहीं देना चाहता था। जिस समय में रावण हुआ उस समय आप सबको पता है कि राम भी हुए। समय से क्या होता है? आप लोग समय देखते रहते, माता जी मोक्ष कब मिलेगा? हमने कहा इसी भव में मिलेगा। बोले अभी तो बहुत काम है। हमने कहा जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय अभी निकालो, इसी वक्त निकालो। अभी आर्त ध्यान में जी रहे और इसी समय तुम्हें आयु बंद हो गया तो क्या करोगे? आयु बंद हो गया तो तीर्थंकर भी तुम्हें कहीं मोक्ष में, स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। आप सबको पता है श्रेणी कौन थे महावीर के? मौसा जी थे।
मारीच कौन थे आदिनाथ के? पोता, हाँ पोता, बेटे के बेटे को हम पोता बोलते हैं, आप लोग नाती बोलते हैं। सोचो उनको नहीं तार सके, और आदिनाथ के समय में तो जिसका बाप चक्रवर्ती हो, चाचा कामदेव हो, दादा तीर्थंकर हो, और उस भव में भी अहंकार आ गया तो भटक गए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कभी सुनती हूँ इतने बजे तक दिगंबर प्रतिमा रहेगी, इतने बजे तक श्वेतांबर रहेगी, इतने बजे आंख लगा देंगे, इतने बजे आंख निकाल लेंगे। हमने कही सच में यहाँ भगवान होते तो कहते तुम हमें रहने ही दो बिना भगवान के अच्छे। एक बार आंख का ऑपरेशन होता तो कितनी तकलीफ होती है। आप देखो हम पारसनाथ एक हैं, लेकिन हमने कितने भेद कर रखे हैं। बोले ये वाले वही हाल है कि मुल्ला से किसी ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा है तुम्हारा, कहने लगे अभी क्या बेटे की बात कर रहे हो, घर पर जाकर इसका फोटो देखना। माने साक्षात नहीं दिख रहा है तुम्हें भी। अभी इस भव में सच पूछो कल्याण कर लेना। अपनी कोई विषम परिस्थितियां हो उन्हें सोच लेना ये पर्याय है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। कभी भी उसमें आकुलित मत होना। कभी घर में दो बात कोई गलत भी कह दे तो आप कहोगी कि माता जी गलत को गलत कहें कि नहीं। गलत को गलत समझ लो, लेकिन और नवीन बंद करने का कारण मत बनाना। यही तुम्हारे सम्यक दर्शन में कारण है। लोग कहते हैं सात तत्व का श्रद्धान करो, सात तत्व का श्रद्धान करो। हमने कि कैसा श्रद्धान है? तुम्हें जीव जीव नजर नहीं आता? तुम्हें जीव की पर्याय विभाव रूप चल रही है या स्वभाव रूप चल रही, मति सुत रूप में चल रही या कुमति कुश्रुत रूप में चल रही है, पर्याय तुम्हें नजर नहीं आती। ये तुम्हें परिणति नजर नहीं आती कि साता का उदय चल रहा है या असाता का उदय चल रहा है। तुम कहते हो उसने मेरी इज्जत नहीं की। आपको ये पता नहीं है क्या हो सकता है मेरा अनादि का उदय चल रहा हो, मैंने किसी का अपमान किया होगा इसलिए मेरा अपमान हो रहा है। यदि तुम्हें इतना ही पता चल जाए तो तुम नवीन बंद कर नहीं सकती हो। और इसी भव में, इसी पर्याय में, इसी परिस्थिति में सच पूछो तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। अभी सिर्फ गुणा भाग में लगे हो कि हमने कितना बड़ा तीर मार लिया। आपको पता है यदि आपको अच्छा डॉक्टर का पता भी चल जाए, लोग आपसे कह दे कि इससे बड़ी बीमारी मुझे थी, वहां गए थे एक बार में ही आराम हो गया, 8 दिन में तुम्हें बिल्कुल चलने लगी, तो क्या होती है तुम्हारी श्रद्धा बन जाती है। तुम्हारा 10% बीमारी तो उसी टाइम तुम्हें क्या होता है कम हो जाती है। तुम्हें लगता है अब अच्छा डॉक्टर मिल गया, और डॉक्टर जाते ही तुम्हें ये कह दे कि ये तुमने खाया था इसलिए बीमार हुई, तो तुम्हें और पता चल जाता है कि ज्ञान भी हो गया इसको। उसके बाद डॉक्टर आपको दवाई लिख दे कि ये पानी के साथ है, दूध के साथ, लेकिन ध्यान रखना खटाई आदि नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, तेल नहीं खाना। तो आप क्या करते हो? तुरंत आकर वैसा करते हो। लेकिन आप सोचो श्रद्धान तो है, ज्ञान भी कर लिया लेकिन खाऊंगी नहीं, और सोच लो कि 2 बार 3 बार क्या खाना, एक बार में खा लो, तो क्या होगा? रोग ठीक होगा या रोगी निपट जाएगा? रोगी निपट जाएगा। आप लोगों की हालत भी ऐसी है। अपने मन को, अपने श्रद्धान को, अपने विवेक को, अपने चारित्र को नहीं बदलना चाहते हो। एक व्यक्ति बहुत बीमार था और उसने डॉक्टर से बात की कि उसका रोग ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा, हर डॉक्टर कहता था कि जब खांसी बहुत ज़्यादा है, टीबी है, तो खटाई उटाई मत खाओ। उसने कहा नहीं खाऊंगा, खटाई उटाई नहीं छोड़ सकता। लेकिन कोई वैद्य से हर कोई को कहता था जितना चाहे पैसा लग जाए मुझे कोई दवाई अच्छी दे दे। एक आया और कहने लगा दवाई दूंगा, 3 फायदे तो तुरंत हो जाएंगे 15 दिन के अंदर। बोले क्या? बोले एक तो कुत्ता नहीं आएगा, एक चोर नहीं आएगा, और एक बुढ़ापा नहीं आएगा। उसने कही बस यही तो चाहिए अपन को, बुढ़ापा नहीं चाहिए। कहने लगे तुम जितना दही खटाई खाते हो उससे दुगना खाना। उसने कही बढ़िया बात बता दी इसने तो, और दुगना खाया। वो तो 8 दिन में इतना बीमार हो गया, उसने डॉक्टर को बुलाया। कहने लगे तू कैसा बेईमान है?
और तूने मुझे दवाई बताई, मैं और बीमार हो गया। उसने कहा कि क्या बीमार हो गया? कहने लगे तुमने कहा था कुत्ता नहीं आएगा, तो कुत्ता तो नहीं आता, लेकिन मैं तो ज़्यादा बीमार हो गया, बिना लाठी के चल ही नहीं पाता। तो बोले इसीलिए तो कहा था जब तू लाठी लेकर दिन भर खांसता रहेगा तो कुत्ता तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा। बोले तूने कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले मैंने यही तो कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा, तू अभी चला ही जाएगा जवानी में, तो बुढ़ापा काहे को आएगा। और बोले तूने कहा था चोर नहीं आएगा। तो बोले तू जब रात भर खांसेगा तो चोर समझेगा जग रहा है, तो आएगा ही नहीं। आप लोगों की वही हालत है। आप सोचते हो हम तो एक लकीर भी, एक मर्यादा भी नहीं रख सकते। डॉक्टर को पैसे भी दे आते हो और चीनी और नमक भी छोड़ाते हो। समझ गए, बीपी हाई हो, शुगर हो तो चीनी नमक छोड़ाते हो, उससे नहीं पूछते हो। यहाँ 2 मुट्ठी चावल चढ़ाते हो, उसमें इतनी सांसारिक इच्छाएं होती हैं। अरे जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। तो ध्यान रखना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र आज से ही सोचो कि जो मिला है वो कुछ दिन का है। किसी को मरते हुए मत देखो, बेचारा चला गया, ये सोचो बेचारा ये भी एक दिन जाएगा, और जिस दिन जाएगा फूटी कौड़ी यहाँ से नहीं ले जाएगा। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले। कफन में जेब नहीं होती, ध्यान रखना, कुछ नहीं ले जा पाओगे। यहाँ से जितना चाहे इकट्ठा कर लेना, लेकिन ले जाओगे तो प्रत्येक क्षण एक समय को भी दुर्ध्यान में मत गमाओ। कभी किसी से तकरार है तो आज ही क्षमा मांग लो, क्या पता कल हम रहे तुम ना रहे। कोई एक भी चला गया और कसाई की संतति लेकर गया तो अगले जन्म में आपसे बड़ा समाधि मरण उठाकर देख लेना। अभय को मुनि काकंदीपुर महावेद ना पाई, अभय घोष मुनि काकंदीपुर महावेद ना पाई। कौन ने मारा था? चारों हाथ पैर एक साथ काट दिए थे। खुद का बेटा था, इसी जन्म का बेटा था। जब राजा ने दीक्षा ली तो बच्चा गोद में था और बाप को भी शिकार थी। बाप ने केकड़े के हाथ पैर कौशल दिखाने के लिए, कला दिखाने को काट दिए थे, और वही केकड़ा मरकर बेटा हुआ था, उसने भी बाप के हाथ पैर काट दिए थे। आपने अंजना का हो, द्रौपदी का हो, गज कुमार का हो, पूर्व जन्म में रोटी की भाप लगा दी थी। बाद में वही जिस बच्चे को भाप से जलाया था उसने आग से जलाया। आप सोच सकते, चक्रवर्ती ब्याज की तरह पुण्य भी बढ़ता है और चक्रवर्ती ब्याज की तरह पाप भी बढ़ता है। ये बड़े अच्छे हैं, अच्छाइयाँ भी अपने पूरे रिश्तेदार कुनबे के साथ आती हैं और बुराइयाँ भी पूरे खानदान के साथ आती हैं। एक बुराई ले आओ सारी बुराइयाँ आ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम किसी को धोखा नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। एक सेठ के नौकर से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा मतलब कुछ बात अनबन हो गई थी, सेठ ने नौकरी पे से निकाल दिया। सेठ की लड़की बड़ी हो गई थी। पहले तो लड़की 18-20 साल की हो जाए तो लगता था कितनी बड़ी लड़की हो गई। और उसने भी सेठ जी से सोचा कि मौका फ़ायदा लूँ, इनने मुझे निकालना है। सेठ जी से बोला, सेठ जी आपका नमक खाया है, आपने भले हटा दिया मुझे, लेकिन मैं आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया। तो बोले क्या? तो बोले कि बढ़िया लड़का है, कोई 20-22 साल का है। सेठ जी ने कहा अच्छा है। बोले क्या करता है? बोले कि पूछो मत, रईस ज़्यादा है, गाड़ी से नीचे उतरता ही नहीं। बोले बहुत अच्छा है। और बोले स्वभाव कैसा है? बोले ऐसा नेक दिल है, सबको एक नज़र से देखता है। बोले आप तो बोल रहा हूँ, किसी को बोलो नहीं तो पक्की करो, सिर्फ 7 दिन बाद मुहूर्त है शादी का, नहीं तो फिर 2 साल नहीं। सेठ जी ने किसी से पता लगाया, पैसे वाला तो खूब, आजकल आप लोग पैसे ही तो देखते हो। तो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। जब वो आया तो सेठ जी ने कहा दूल्हा को तो निकालो।
तो बोले ये दूल्हा ही है। बोले तो उसका बाप लग रहा है। तो बोले कि तुमने कहा था कि 20-22 का। तो बोले 20 और 22 ही तो मैंने सही कहा था, समझ गए। बोले बाहर तो निकालो। बोले कि मैंने कहा था रईस ज्यादा है, गाड़ी से नीचे पैर नहीं देता, पैर थे ही नहीं तो क्या निकालेगा, समझ गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चश्मा काहे को लगाया। बोले मैंने कहा था एक आंख से दुनिया को देखता है, इसलिए चश्मा लगाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। आप भी ध्यान रखना, आपके भी ज्ञान दर्शन चारित्र धोखा खा रखा है तुमने जरा सी पूजा कर ली, अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हो, और जरा सी 2-4 शास्त्रों की बातें याद कर ली। कल मैंने रात शाम को कुछ पूछा, छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं। उसके बाद भी लोग कहते कर्म कांड पढ़ा दो। हमने कही कर्म तो अच्छे कर लो, कर्म कांड अपने आप हो जाएगा। तुम लोगों को ये तक पता नहीं कि नमो अरिहंताणम में अरिहंतों को हम क्यों नमस्कार करते हैं। आप लोग ध्यान रखना, सिद्धों की आराधना कर रही हैं। और आज आपने पूजा में पढ़ा था कि उस सेज पर जो वासनाओं की सेज होती है उस पर अभी तक निवास किया है। आज तक आत्मा की आनंद की सेज पर वास नहीं किया है। तो आप सबको इन सिर्फ सिद्ध चक्र की आराधना मात्र नहीं करना है, ये भावना भानी है कि एक दिन वो दिन आए। कब? जैसे मकान चाहती हो तो कुछ दिन में मकान बन जाता है, दुकान फैक्ट्री सब खुल जाती है। ऐसी ही ललक से सोचो कि सिद्धों की श्रेणी में हमें भी जाकर विराजमान होना है। सिर्फ आराधना करते करते मर नहीं जाना है, इस बार ही बीजारोपण करके जाना है। और आज से आप लोगों का वही घर जो लोगों को नरक लगता है, जिस दिन मन की गांठ खुल जाएगी स्वर्ग नजर आने लगेगा। तो वास्तव में हम कहते हैं कि चुपकी के साथ गर्जन भी करो, चुपकी के साथ गर्जन भी करो, बुरी बातों का विसर्जन भी करो। दिल से सुनो तो दिल की सुनाओ कि अब तक सिर्फ राग की बातें की, अब कुछ त्याग की बातें भी करो, कुछ त्याग की बातें भी करो। जब भी आपस में मिलो तो भी कथाएं मत करो। हो सके जहाँ भी हम जाते हैं लोग कहते हैं माता जी अब तो हमारी सारी चीज़ें बंद हो गई, वहाँ जाकर सिर्फ आपकी चर्चा होती है। लेकिन आपके यहाँ तो पता नहीं, क्योंकि तुम लोग पहले से भरे पेट हो, ज़्यादा धर्मात्मा हो, फिर भी बहुत अच्छे हो, टीकमगढ़ के लोग हो, तुम लोग तो वैसे ही धर्मात्मा हो, तुम लोग तो पहुँचे हुए महात्मा हो। और आप महात्मा नहीं, एक दिन परमात्मा बने, ऐसी मैं भावना भाती हूँ। आप सब लोग और से सर्ग भी जो मैंने आज जैसे कहा था कि आप लोग थोड़े से आराम से चढ़ाएं, लेकिन आराम से का मतलब इतने स्लो भी नहीं चढ़ाएं, सिर्फ शब्दों के साथ। उस समय हमारी तन्मयता होना चाहिए, और इसी समय आयु बंद हो गया तो सच मानना तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदों में पहुंच जाओगी। और कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग कहते हैं माता जी हम तो ग्रस्त में, हमने कही ग्रस्त से ही तो, अरे सागर से ही तो रत्न निकलते हैं। कभी भी अच्छे परिणाम रखो, ग्रस्त ही तो एक दिन संत बनता है, और तुम्हारी गोदों में ही तो संत और अरिहंत पलते हैं। कोई भी तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, सब माँ के आंचल का आसरा लेते हैं। तुम्हारी नारियाँ बहुत अच्छे विचार रखेंगी। घर में क्या जरूरत है कि अलग अलग सबका सोना बने, एक जगह सोना रखा रहे और कहीं जिसको जाना पहन जाओ। वैसे सोना पहनने का जमाना नहीं है, क्योंकि वो डकैतों के बस्ती में जाकर भी दिल धड़कता है कि अंदर कर लो, और अमीरों की बस्ती में जाकर भी दिल धड़कता है कि बाहर कर लो। तो मैं यही कहूँगी कि घर में यदि सब लोग चाहें कि एक घर में गुजारा हो जाएगा, क्या है, मुसाफिर हैं। क्योंकि कहती हूँ कि दुनिया में रहती हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरी हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरी हूँ
खरीदार नहीं हूँ। कल महिलाएं हमें कह रही थी, माता जी हम आपको याद आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने कहा यदि तुम्हारा निष्प्रय प्रेम होगा तो सदग्रस्तों के लिए, कल बताऊंगी कि सदग्रस्तों के लिए मुनि ने भी आशीर्वाद भेजा था। तो आप सबको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। और यूं ही आप लोग प्रेम के रिश्तों को बना के रखिए और 21 तारीख को आने में देर नहीं करना। इस घर से तो संतों के चतुर्मास में आपको अपने भी चतुर्मास स्थापन करना है। यहाँ कोई मंदिर समाज का भेदभाव नहीं करना है। आपको तो मेरे चतुर्मास में मेरे साथ रहकर चलना है। और हमें तो सिद्धशिला तक, 7 राज्यों तक जाना है। 1-2 किलोमीटर क्या मायना रखता है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर श्वासों को, क्योंकि पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है। बोलिए आदिनाथ भगवान की।